माइक चेक। वेलकम टू द इंडियन यूनिवर्सिटीज़। सो आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं नीट 2023 के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कि आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस कम्प्लीटली कैसे कहाँ से कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, क्या क्या सारी प्रोसेस होती है, फिर आपके डेट्स होती हैं, एलिजिबिलिटीज़ होती हैं, पैटर्न्स होती है, सिलेबस होती है, आप एलिजिबल होने के लिए क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, ठीक है, क्या क्या सारी कंडक्ट होती है, कितना साल कंडक्ट करना पड़ता है, एग्ज़ाम देना पड़ता है, क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं, हर एक चीज़ें के बारे में इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेशनल एलिजिबिलिटी कम, अब यहाँ पर क्या सबसे पहले इस जब भी नोटिफिकेशन आई थी इस चीज़ को आप जरूर फिल कीजिएगा अगर इस पेज पर आप आते हैं तो। यहाँ पर आपको फिल करनी पड़ती है आपके नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, स्टेट, सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स एंड हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप फिल करने से क्या होगा कि आपको बेस्ट सजेशंस मिलते हैं बेस्ट कॉलेजेस के रिलेटेड, आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी रहती हैं। तो आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है और गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करनी है। देयरफॉर आपको आपकी ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर थ्रू आपको बेस्ट सजेशन मिल जाएंगे बेस्ट कॉलेजेस के रिलेटेड, और आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड ही मिलते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपको गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करनी है तो ये आपको मिलेगी। अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है 1 साल के लिए सारे बच्चों के लिए। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता रहेगा पहले से, बहुत सारी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें तो हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि आप बच्चे पेपर अप्लाई करते हैं, पेपर के लिए कि आपको पेपर देनी होती है, एग्ज़ाम देनी होती है, और उसके लिए आपको सारी प्रोसेस जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से प्रोसेस आते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, थर्ड प्रोसेस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चलिए देखते हैं हम सारी प्रोसेस क्या क्या सारी चीज़ें होती है। एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपको क्या बताया गया। इंपॉर्टेंट डेट्स पता होना चाहिए आपको कि कौन सा इंपॉर्टेंट डेट्स है। मतलब आपका ये होता है कि अभी जैसे कि आप अप्लाई करने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि अभी अगला कौन सा डेट आने वाला है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब स्टार्ट होने वाली है, कैसे फिल करनी होती है उसके बारे में जानेंगे, आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगी, फिर एग्ज़ाम डेट कभी होंगे, सब चीज़ आप जानना चाहते हैं, ठीक है। तो इसी इंपॉर्टेंट डेट में सब बताया जाता है। तो यहाँ पर हर एक चीज़ें बताई गई है, आप इसे ज़रूर पढ़ें। आपकी हाईलाइट्स अगर आपको जानने तो आप यहाँ से जान सकते हैं। सिंपली आपको एग्ज़ाम का नाम देखना है तो नेम देख सकते हैं, आपके फुल फॉर्म नेशनल टेस्टिंग इंट्रांस टेस्ट एजेंसी, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखने को मिल जाता है आपको एग्ज़ाम का जो टाइप है, यूजर टाइप है, एग्ज़ाम लेवल नेशनल लेवल का आपका एग्ज़ाम होता है। कोर्स आपको कौन सा ऑफर कर रहा है, मेडिकल कोर्स ऑफर कर रहा है, एमबीबीएस, बीडीएस का कोर्स आपको ऑफर कर रहा है। कंडक्टिंग बॉडी कौन सा है, एनटीए का, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। फुल फॉर्म इसका नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रांस टेस्ट है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन फॉर्म क्या होता है, रिलीज़ की जाती है। एग्ज़ाम मोड जो है ऑफलाइन मोड है। और यहाँ पर आपको हेल्प मोबाइल वेबसाइट नंबर चाहिए होता है तो यहाँ पर वेबसाइट नंबर देख सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर वगैरह आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप जस्ट देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम का नाम पता होना चाहिए आपको। तो सिंपली आपको मैंने बताया था कि आपको इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स में आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम डेट क्या है। तो आपका अनाउंस डेट पता चलेगा कि नोटिफिकेशन कब आएगी, एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज़ होने वाली है, लास्ट डेट क्या है, कंडक्टिंग कब किया जाएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, और एडमिट कार्ड कब रिलीज़ किया जाएगा। हर एक चीज़ के बारे में जो डेट है यहाँ पर आपको बताया जाता है। ईजी। अभी आपको एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में पता ज़रूरी है, होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू एवरी स्टूडेंट्स के लिए, फील करने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ऑनलाइन मोड से रिलीज़ कर दी जाएगी, ओनली वहीं पे ही मिलेगी, ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिलेगी। ऑल द कैंडिडेट हु वुड बी फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द एडवाइस द करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो भी रहेगी, आप उस इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन फॉर्म के फिल करने का ऑप्शन वहाँ पर आप अच्छा सा अपना सारा इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, जो भी आपका सारा इन्फॉर्मेशन रहता है। स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट स्टेप से, जो भी रहेगा सारी स्टेप्स धीरे धीरे स्टार्ट करनी है, लास्ट तक आपको एंड करनी है, ठीक है। आपको अपना फ़ोटो अपलोड करनी है, आपके इंस्ट्रक्शंस देनी है, जो भी रहती है सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से वैलिड होनी चाहिए, नहीं तो आपके रिजेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस है। नेम, डेट ऑफ बर्थ इस करेक्टली हमेशा राइट होना चाहिए। आपको नोट डाउन करके रख लेना आपके रजिस्ट्रेशन नंबर, यूज़र आईडी, पासवर्ड, ठीक है। बहुत काम की फुल वो काम की चीज़ है। जब भी आप कुछ इन्फॉर्मेशन ओपन करने जाएंगे, कुछ भी साइट, इस वेबसाइट का अलग एक प्रोफाइल होता है, यूज़र आईडी होती है, वो कभी भी लॉगिन करने के लिए चाहिए होता है। आफ्टर द फिल एप्लीकेशन फॉर्म टेक अ प्रिंट आउट ऑफ इट, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आप जरूर निकाल लीजिएगा, ठीक है। ओके, सो आप रजिस्ट्रेशन जब करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इन द एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड टेम्परेंट इंप्रेशंस, क्लास 10th के पासिंग सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, सिटीजन सब सर्टिफिकेट, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी चाहिए आपको, ठीक है। तो आपको जनरल कैटेगरी के लिए अलग अलग फ़ीस लगता है, जनरल कैटेगरी के लिए, ईवीएस कैटेगरी, ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए, सारे कैटेगरीज के लिए अलग अलग यहाँ पर फ़ीस को सेट किया गया है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। आपको पता कैसे चलेगा आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो अगर आपकी नेशनलिटी इंडियन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
फॉरेन नेशनल कंट्रीज यहाँ पर आप देख सकते हैं NRI, OCI एंड POI आर ऑल्सो एलिजिबल टू दिस एग्ज़ाम, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और एज लिमिट की बारे में बात करूँ तो 17 साल कंप्लीट हो रहनी चाहिए एग्ज़ाम देने से पहले। तो यहाँ पर लिखा है 31 दिसंबर 2023 से पहले कि आप हुए रहनी चाहिए तभी अप्लाई कर सकते हैं। नो अपर एज लिमिट यहाँ पर सेट नहीं किया गया, तो आप यहाँ पर देख नहीं सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करो तो 50% आपने मार्क्स सिक्योर किया है अपने एग्जाम में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपने 40% मार्क्स सिक्योर किया है PCB में, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। आपने 12th क्लास में कितनी बार आपने अटेम्प्ट किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। कितनी बार भी अटेम्प्ट किया रहेगा आपने, ठीक है, कितनी बार भी, मतलब एक बार KTA लग गया था, फेल हो गए थे, दूसरी बार एग्ज़ाम दिए तो पास हुए, तो ये बोल रहा हूँ, ठीक है। कितनी बार आपने दोबारा पढ़ा तो जाकर पास हुए। आपने एक बार में पास हुआ कोई बात नहीं, 2 बार में पास हुआ कोई बात नहीं, 3 बार में, 4 बार में, 5 बार, डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पर आपने पास किया, ठीक है, अब यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं आप। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, नेशनलिटी, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, नंबर ऑफ अटेम्प्ट, ठीक है। अब सिंपल, अब बात आते हैं यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न के। तो एग्ज़ाम पैटर्न में मोड होता है, लैंग्वेज होता है, और ये सारी चीज़ें होती हैं जिस चीज़ के बारे में आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए देखते हैं आपको सारी प्रोसेस क्या कंप्लीट करनी पड़ेगी, कहाँ से कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो मोड का जो है पेपर एंड पेन बेस पे होगा। लैंग्वेज आपको कौन सी यूज़ होगी, हिंदी, इंग्लिश, ओडिशा, कन्नड़ा, बंगाली, मराठी, मलयालम, तमिलनाडु, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी, उर्दू, आसमीसा, ये बहुत सारी चीज़ें। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 200 क्वेश्चंस रहेंगी, 180 वो अच्छा 180 बार अटेम्प्ट रहेगा 200 क्वेश्चंस के लिए। अब यहाँ पर मार्क्स स्कीम देख सकते हैं, 4 मार्क्स आपको अलॉटेड रहेगा एवरी करेक्ट आंसर पर। अगर आपका आंसर रॉन्ग आता है तो यहाँ पर सिर्फ थोड़ी मार्क्स, एक ही मार्क्स काटे जाते हैं। टोटल मार्क्स 220 मार्क्स के लिए रहेगा। ड्यूरेशन 180 20 मिनट, अभी कितना हो गया 200 मिनट के लिए सिर्फ। अब यहाँ पर सिलेबस जो है इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर द कैंडिडेट हु वुड बी अपेयर फॉर द एग्ज़ाम। तो जो बच्चे यहाँ पर एग्ज़ाम देना चाहते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे 11th का सिलेबस है, जिसमें केमिस्ट्री के देख सकते हैं आप, फिजिक्स के देख सकते हैं, बायोलॉजी के देख सकते हैं। सबके अलग अलग टॉपिक्स हैं जिसके आपको रिवाइज़ करने पड़ने हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। क्लास 12 के सिलेबस देख सकते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और ये बायोलॉजी के सिलेबस। तो सबके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप ऑनलाइन मोड से चेक कर सकते हैं। अभी प्रिपरेशंस कैसे करेंगे, ठीक है, सिलेबस तो आपको मिल गया, एग्जाम पैटर्न्स भी पता चल गया। प्रिपरेशन टिप्स इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर वाइल प्रिपरेशन फॉर एग्जामिनेशंस, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, अगर प्रिपरेशंस करते हैं तो आप एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। जो बच्चे सोच भी नहीं रहे थे कि ये बच्चे इतना मार्क्स तो ला सकते थे, तो उससे ज़्यादा आप मार्क्स अच्छे क्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ज़रूर पढ़ें कि क्या सारी चीज़ें, फिर आगे बात करें, ठीक है। अब बुक्स कौन सा प्रेफर करें, क्योंकि ये बेस्ट सोर्स है, बुक ऑफ द बेस्ट सोर्स फॉर फ्रॉम विच यू कैन प्रिपेयर फॉर नीट एग्ज़ाम, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप कौन सा बुक प्रेफर करेंगे ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो आपकी काफ़ी यूज़फुल है, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने में यूज़फुल है, ठीक है। तो ये पढ़ सकते हैं। एडमिट कार्ड वुड बी एक्सेसिबल बाय द कैंडिडेट हु वुड बी एप्लीकेबल फ्रॉम द ऑल्सो प्रिपेयर एप्लीकेशन फ़ीस। तो यहाँ पर एडमिट कार्ड जो है आपका, अगर एप्लीकेशन फॉर्म पे करके हो गया, फ़ी वगैरह सब कंप्लीट हो गया, तो एप्लीकेशन के बाद यहाँ पर एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। जब आपको उसमें फिल करनी होगी, जब आपको ज़रूरत रहेगी, एग्ज़ाम होने वाला रहेगा, तो आपको एडमिट कार्ड चाहिए रहेगा। तो जिस वजह से क्या होगा कि आप ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके वहाँ से डाउनलोड करने जाएंगे, तो वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मांगेगा, लॉगिन करना, ID पासवर्ड मांगेगा, तो वो आपको लॉगिन करनी पड़ेगी। तो फिर आप जा करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उससे प्रिंट आउट निकालना है, फिर आपको एग्ज़ाम में लेकर के जाना होता है। कट ऑफ यहाँ पर बोला गया, कट ऑफ द मिनिमम मार्क्स विच इज़ स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स। तो ये अथॉरिटी सेट करती है कि आप कितना मार्क्स अगर लाएंगे तो उतना मार्क्स एलिजिबल है। तो अगर आप अच्छे मार्क्स लाते तो आप यहाँ पर एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं, मुश्किल होता है। तो उतना मार्क्स तो लाना ही होता है, उससे ज़्यादा मार्क्स लाना होता है। रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे आपकी डिक्लेयर कर दी जाती है। यू कैन सी द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन से प्रोसीजर बताए गए हैं आपको, विजिट ऑफिशियल वेबसाइट नीट यूजी का, और वहाँ से आप स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ कर दी जाती है, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपको पता चलता है कि आपने कितना मार्क्स लाया था, फाइन, ठीक है। फिर काउंसलिंग प्रोसेस मतलब क्या होता है, काउंसलिंग प्रोसेस ये होता है कि आपका इनकेस मेरिट लिस्ट में नाम आ गया या फिर शॉर्ट लिस्ट होता है तो उसमें नाम आया हुआ, तो आगे का प्रोसेस आप क्या करना है, ये ही काउंसलिंग का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट प्रोसेस होता है काउंसलिंग के बाद
जो आपका मेरिट लिस्ट है या फिर शॉर्ट लिस्ट में आपका नाम आया हुआ है, तो आपको काउंसलिंग का प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ती है, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के प्रोसेस, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और लास्ट होता है एडमिशन फ़ीस। तो उसके स्ट्रक्चर्स आपको पता चल जाएंगे जब आप फ़ी पे करेंगे। बट अभी क्या है कि आपको रजिस्ट्रेशन करनी है और नेक्स्ट आपको करनी है ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस, जो एडमिट कार्ड होता है, नीट का वगैरह सब लगता है यहाँ पे। आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स ही थे, ये सारी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर चाहिए होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक बच्चों के लिए। अगर आपको किसी भी प्रोसेस में डाउट हो रहा है ना, तो आप जो है डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पेज का मैंने लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके इस पेज पर आएँ एंड चेक करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।